कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था। इसी तरह इस ठंड के मौसम में हमको अपने साथ साथ अपने पौधों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको नुकसान पहुंचेगा। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ठंड के मौसम में किस तरीके से अपने पौधों का ध्यान रखें। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने का प्रोसेस ये है कि मैं इस बार आपको अपने कॉरिडोर की तरफ ले जा रही हूँ, बालकनी की तरफ नहीं। और कॉरिडोर में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे मेरे पॉट रखे हैं प्लांट्स के। इसमें काफ़ी सारे रोज़ के प्लांट हैं, साथ ही साथ इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कुछ, और कुछ बेल वाले प्लांट भी हैं, और कुछ शो वाले प्लांट भी है। तो मैं जो है जितने भी रोज़ वाले प्लांट हैं वो कॉरिडोर से लेके अपनी बालकनी में लेके जाऊंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी प्रूनिंग वगैरह तो मैं करती रहती हूँ, और साथ ही साथ दवाई वगैरह भी इस पर स्प्रेड करती रहती हूँ। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट मुझे और करना है इसका, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ठंड में हमें अपने पौधों का किस तरीके से ध्यान रखना है। पौधों को देखने के बाद आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है, क्योंकि मैं काफ़ी साल से गार्डनिंग कर रही हूँ और मैं इनको ऑब्ज़र्व करते रहती हूँ कि कब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें खरपतवार जो हर गमले में हो जाते हैं, इसके कारण जो एनर्जी है प्रॉपर हमारे प्लांट को, पौधों को नहीं मिलती। और जो ड्राई स्टेम वगैरह है उनको भी हमको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमारे जो प्लांट में ग्रोथ भी नहीं हो पाती, साथ ही साथ वो अच्छे से फ्लावर वगैरह भी नहीं देते। और फल वाले प्लांट हैं तो फल भी नहीं देंगे, क्योंकि आप काफ़ी कुछ देख रहे होंगे इसमें कीड़े भी लग रहे हैं, क्योंकि कॉरिडोर में धूप वगैरह ज़्यादा नहीं आती है, तो इसलिए कीड़े वगैरह भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो स्प्रे करना पड़ता है। तो सबसे पहले वाला जो काम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखते ही साथ हमको क्या करना है। हमको प्रूनिंग करना है, हमको पॉट की गुड़ाई करना है, ये प्रोसेस हमको करना है। और जितने भी खरपतवार जैसे अननेसेसरी पौधे जो हैं पॉट में, उनको हटा देना है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हमको करना है अपने पौधों के साथ। तो पहला प्रोसेस हमारा ये रहेगा, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है। और अगर आप कीड़े वगैरह देखते हैं अपने पौधों में तो आप स्प्रे से स्प्रे कर दीजिए। और पिछला वीडियो मैंने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपके पॉट में अर्थवॉर्म वगैरह, केचुए वगैरह है तो उसको नहीं मारिएगा, वो हमारे पॉट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और देखिए इसी तरीके से मैंने सारे गमलों की गुड़ाई कर दी है, और कुछ गमलों की और प्रूनिंग करूँगी। और प्रूनिंग करने के बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस करने बहुत ज़रूरी होते हैं इन ठंड के मौसम में। और जैसा हम अपना ध्यान रखते हैं वैसा ही हमको इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसी मौसम में हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इस मौसम में बहुत ही ज़रूरी है। प्रूनिंग का मैं पूरा वीडियो आपको नहीं शो कर रही हूँ, क्योंकि इस विंटर सीज़न में काफ़ी सारी प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इसी तरीके से मैंने एक पॉट की कर ली है, और दूसरे पॉट को भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैम्प है, ड्राई स्टैम्प है, ड्राई लीव्स हैं, उनको सबको हमको हटा देना है। अब इसकी हम 2 या 3 इंच हम मिट्टी जो आप देख रहे हैं उसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसमें जो प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारे प्लांट्स की आप देख रहे हैं मैंने 2 से 3 इंच मिट्टी निकाल ली है, गुड़ाई कर ली है, उनके खरपतवार हटा दिए हैं, अननेसेसरी प्लांट को हटा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, इसमें हमको न्यूट्रिशन डालना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन ऐड करना पौधों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए,
साथ ही साथ वो अच्छे फल दें, फूल दें, उसके लिए हमको ये प्रोसेस ज़रूर करना पड़ेगा। और इसमें मैंने कंपोस्ट लिया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है 1 केजी करीब, और 1 ही केजी मैं नीम की खली ऐड करूँगी। और कंपोस्ट का वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका है, वेस्ट किचन मटेरियल से किस तरीके से कंपोस्ट बनाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोनों की मैंने इक्वल क्वांटिटी डाल ली है, और इसी के साथ-साथ जो हमने मिट्टी निकाली थी अपने पॉटों से, तो उसको भी मैं हाफ़ मिक्स कर दूँगी, और फिर इस मिक्सचर को हम अपने पॉट में अप्लाई करेंगे। तो ये मिक्सचर हमको सभी पॉट में डालना है, ये न्यूट्रिशन है हमारे पौधों के लिए। और इस मौसम में बहुत अच्छे फल फूल होते हैं पौधों में, सब्जियां भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, नई नई सीजनेबल वैरायटी की आती हैं ठंड के मौसम में। तो इस मौसम में हमको अपना भी ध्यान रखना पड़ता है अच्छे से, हमको भी स्वेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और अपने आप को अच्छा रखना पड़ता है, तंदुरुस्त रखना पड़ता है। इसी तरीके से हमको पौधों का भी इस मौसम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट बहुत जल्दी मर जाएंगे। और अगर हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे पौधों को, तो वो ना अच्छे फ्लावर देंगे, ना फल देंगे, और ना वेजिटेबल्स देंगे। तो इसी तरीके से हमको न्यूट्रिशन डालना है, और ये काम आपको, अगर आपके पास फल फूल वाले पॉट हैं, तो आपको 15-20 दिन में ये काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन ठंड के मौसम में स्पेशली करना पड़ता है, क्योंकि इसी मौसम में काफ़ी अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं हमको। तो इसी तरीके से देखिए मैं सारे पॉट में डाल दूँगी। और आप देख रहे हैं ये छोटा सा पॉट है, ये बेल वाला है, तो इसको मुझे रीपॉटिंग करनी है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और बाकी जितने भी गुलाब के हैं, गेंदे के हैं, सभी में मैं ये न्यूट्रिशन डाल दूँगी। इसके बाद पानी की बात आती है, तो ये मेरा किचन वेस्ट वाटर है, तो मैं बकेट में इस तरीके से रोज़ कलेक्ट करके रख देती हूँ। और ऊपर जितनी भी देखिए जो कचरा है वो जम जाता है, क्योंकि दाल चावल सब्जी का ये पानी रहता है, तो वो कचरे को हमको निकाल देना है, और पानी हमको अपने पॉट में डालना है। क्योंकि अगर आप ये जो कचरा भी अगर पॉट में डालेंगे, तो इससे फिर कीड़े होंगे जो हमारे पौधों को ख़राब करेंगे। और पानी आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लीजिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है ठंड में। आप अपने गमले को छू के देखिए, अगर आप मिट्टी को छूकर देखेंगे, अगर वो ड्राई लग रही है, तो फिर आपको पानी डालना है उन गमलों में। और अगर आपने मिट्टी को छुआ और ऊपर की मिट्टी तो ड्राई हो जाती है, लेकिन अंदर की मिट्टी कई बार गीली रहती है। तो अगर अंदर की मिट्टी गीली है तो आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप एक्सेस वाटर डालेंगे तो हमारे प्लांट में फंगस लग जाएगी। तो इसलिए आपको पानी की क्वांटिटी भी ध्यान से देख के डालना है, स्पेशली ठंड के मौसम में। तो अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे इस मौसम में भी, और किसी तरह के कीट वगैरह नहीं लगेंगे, और किसी तरह की प्रॉब्लम इस ठंड के मौसम में आपके प्लांट को नहीं आएगी। इस मौसम में फल फूल सब्जी वाले जो पौधे हैं, उनको अगर हम धूप में रखते हैं, कम से कम 6-7 घंटे की धूप में, तो हमारे पौधे बहुत अच्छे से फल फूल सब्जी देते हैं। क्योंकि ऐसे पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। तो आप हो सके तो आप धूप में ज़रूर रखिए इस तरीके के पौधे में। अगर वो शो प्लांट्स हैं तो वो बाहर आप कहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर फल फूल सब्जी वाले पौधे हैं तो आप जहाँ तक हो सके तो उनको धूप वाली जगह में ज़रूर रखें। तो ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं ठंड के मौसम में, वो मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है आपकी। तो अगर आपको कोई भी और दिक्कत हो रही हो अपने पौधों के साथ, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो जिस तरह हम अपना ध्यान रखते हैं इस मौसम में, उसी तरह हमको अपने पौधों का भी ध्यान रखना है। तो ये उपदेश इसलिए था कि आप अपने कर्म तो करते हैं, इसी के साथ आप पौधों के लिए भी वो कर्म करिए जो पौधों को ज़रूरत है। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, सिर्फ दिखा सकते हैं, और हम उनको देख के सब कुछ जान लेते हैं। ये देखने के बाद हम उसमें सारा कुछ डालते हैं। तो आप
कर्म करते जाइए और फल की चिंता छोड़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप जो चाहेंगे तो वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना और अपने पौधों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।